रात घनी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और घना जंगल अंधकार में डूबा हुआ था। ठंडी हवा के साथ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी झाड़ियों में सरसराहट, कभी दूर से उल्लू की चीख, और कभी ऐसा लगता मानो कोई छिप कर देख रहा हो। गांव के लोग उस जंगल का नाम भी लेने से डरते थे। कहते हैं, जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। कुछ का कहना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ कहते कि वह जंगल शापित है। लेकिन सबसे रहस्यमयी कहानी थी जंगल के राजकुमार की। कोई उसे आदमी कहता, कोई भूत, और कुछ का मानना था कि वह कोई देवता है जो जंगल की रक्षा करता है। पर एक बात पक्की थी, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन फिर भी कोई भी उसकी परछाई तक देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव की लड़की और जंगल का रहस्य। शांतिपुर गांव की 19 साल की सुंदर, हिम्मती और जिद्दी लड़की कावेरी बाकी लड़कियों से अलग थी। उसे कहानियों पर यकीन नहीं था। वह जानना चाहती थी कि इस जंगल में आखिर सच क्या है। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कावेरी ने अपना लाल दुपट्टा ओढ़ा और बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ी। अंधेरे में हर पेड़ किसी विशाल राक्षस की तरह दिख रहा था, पर कावेरी की आंखों में कोई डर नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंची, हवा और ठंडी हो गई। अचानक उसके सामने एक हलचल हुई। झाड़ियों से कोई बहुत तेजी से निकला और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक आदमी, नंगे बदन, लंबे और घने बाल, भेड़ियों जैसी चमकती आंखें और एक अजीब सा आकर्षण। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह था, मजबूत, शक्तिशाली, लेकिन चेहरा मासूमियत और रहस्य से भरा हुआ। कावेरी के पैर वहीं जम गए। उस आदमी ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा, जैसे वह उसकी आत्मा के अंदर झांक रहा हो। तुम कौन हो? कावेरी ने कांपते हुए पूछा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। यह जंगल मेरा घर है, और अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन चुकी हो। आगे की कहानी रोमांच से भरी होगी। क्या कावेरी इस जंगल से वापस जा पाएगी? कौन है यह रहस्यमयी आदमी? क्या यह जंगल सच में शापित है या कोई गहरा राज छिपा है? भाग 2 जल्द ही।